वैल्यू इन्वेस्टर्स की आंखों का तारा, पेशेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट अगर आज मार्केट में कोई है तो वो है आईटीसी। यस, ये वही स्टॉक है जिसकी रैली की राह जाने कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, व्हाई ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू हैपन। दो ESG पैरामीटर्स की वजह से स्टॉक पे बहुत ज़्यादा ओवरहैंग चल रहा है, बट Q2 FY21 के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है फॉर द कंपनी। उसके पीछे का रीज़न भी मैं बोलूँगा, और वो है उसका FMCG बिजनेस एंड एग्री बिजनेस। तो ये Q2 FY21 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका एक एनालिसिस आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करेंगे, और कुछ इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं कि शायद आने वाले समय में स्टॉक का री रेटिंग हो जाए। कब होगा वी डू नॉट नो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। सो लेट अस सी। सो पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं, ओवरऑल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो है आईटीसी के, उसके बारे में बात करेंगे। सो ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज ऑलमोस्ट फ्लैट। 11,892 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा है। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू रहा था, हार्डली 1.2% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में, ग्रॉस रेवेन्यू में यहां पे ग्रोथ हुई है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज द सिक्वेंशियल क्वार्टर हम देखते हैं तो इंकरेजमेंट नजर आ रही है। 26% का राइज हुआ है यहां पे रेवेन्यू में, फ्रॉम 9,436 करोड़ रुपीस टू 11,892 करोड़ रुपीस। तो यहां पे सिक्वेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ग्रॉस रेवेन्यू प्लस अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो वो नंबर भी यहां पे ऑलमोस्ट फ्लैट है एट 11,977 करोड़ रुपीस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज ऑल्सो अप बाय 26%। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर अप बाय 8.3% ईयर ऑन ईयर। तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो ग्रोथ है वो कंपेयर टू रेवेन्यू थोड़ी सी ज्यादा रही है, दैट इज 8.3%, बट सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो 15.4% की है। सो आई थिंक दैट इज गुड इनफ। ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में मेजरली आई थिंक देयर इज नो रिलीफ फॉर एनी कंपनी, एंड दैट्स व्हाई एक नॉर्मल ईयर अगर हम देखेंगे तो 7-8% का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ग्रोथ रहेगी, वो इस साल भी रही है। सो इट शोज कि मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग पे कंपनी ने ध्यान नहीं दिया हुआ। इट मींस कि दे वर श्योर कि 1-2 क्वार्टर का ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट आने वाले समय में आई थिंक थिंग्स शुड बी बैक टू नॉर्मल। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखते हैं तो 15.4% से बढ़े हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 11%। द सेम रीजन, when your operating expenses are not down, it is up by 8.3% and your revenue is almost flat, तो फिर वहां पे आपका जो एबिटा है या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पे डेंट होगा ही होगा। तो वो 11% का डेंट यहां पे नजर आ रहा है। बट द पॉजिटिव थिंग, सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है एबिटा में from last quarter to this quarter, it is up by 53%, from 2,647 crore rupees to 4,061 crore rupees. I think this is quite encouraging to see. Now EBITDA margins की अगर हम बात करते हैं तो year on year the EBITDA margins have gone down by 4.5%. ये मैं total business की बात कर रहा हूं, तो इसमें कुछ green shoots जो नजर आए वो आने वाले स्लाइड्स में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बट यहां पे EBITDA margins are down by 4.5%, from 38.4% to 33.9%. But sequentially the EBITDA margins have increased by 6.1%, from 27.8% to 33.9%, और सिमिलरली हमने एबिटा की ग्रोथ भी वहां पे देखी है। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट के कॉस्ट अगर हम निकाल देते हैं, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 11.1% एट 4,274 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये नंबर था 4,808 करोड़ रुपीस, और लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 3,128 करोड़ रुपीस। तो यहां पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इज 37%, बट ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 11.1%. Now the taxation part, this quarter the company has paid 24% taxation. Last year same quarter 16% का टैक्स था, और इसीलिए यहां पे 8% का टैक्स राइज नजर आ रहा है। रीजन क्या था, जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को कि लास्ट ईयर सितंबर मंथ में निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम किए थे, और उसकी वजह से
फर्स्ट क्वार्टर में जिसने भी ज्यादा टैक्स पे किया था उसने सेकंड क्वार्टर में काफी नीचे के लेवल पे टैक्स पे किया था टू नॉर्मलाइज और एवरेज आउट दैट टैक्स पेमेंट, और इसीलिए 16% इस क्वार्टर में नजर आ रहा है, बट नेक्स्ट क्वार्टर में आई थिंक अगेन नॉर्मलाइज हो गए थे 25% पे। तो यहां पे जो 20% से नेट प्रॉफिट गिरा है फ्रॉम 4000 करोड़ रुपीज टू 3232 करोड़ रुपीज, उसके पीछे का रीजन है ये टैक्स का मेजर आउटगो। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 16% टैक्स गया था, दैट इज 16%, एंड नाउ इट इज 24%। लास्ट क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो वो था 2343 करोड़ रुपीज। तो वहां से द नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 37.9%। तो यहां पे 3232 करोड़ रुपीस पे ये टैक्स नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का Q2 FY21 का नजर आ रहा है। तो इसीलिए 20% भले ही आपको दिख रहा होगा कि यार 20% से प्रॉफिट गिर गया, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ नजर आता है तो वो है टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंक्रीज नहीं हुआ है, बट एडजस्टमेंट की वजह से सेकंड क्वार्टर FY20 में लास्ट ईयर दैट इज इन्होंने कम टैक्स पे किया था और इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नजर आई थी, और इस बार नॉर्मल टैक्स पे किया है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी इज एट 3232 करोड़ रुपीस। तो आई विल फोकस मोर ऑन द सिक्वेंशियल ग्रोथ रादर देन ईयर ऑन ईयर फॉल इन नेट प्रॉफिट। नाउ बिजनेस वर्टिकल्स कौन से हैं आईटीसी के? तो सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल है सिगरेट्स का, then FMCG, then hotels, then agri business, and last is paper board and packaging। ये इनके टोटल ओवरऑल 5 सेगमेंट से बिजनेस वर्टिकल है। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं रेवेन्यू एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो वहां पे क्या क्या एनकरेजमेंट नजर आती है वो बताएंगे। सो पहले अगर सिगरेट बिजनेस की बात करते हैं तो अगेन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, अभी भी फेज्ड वे में लॉकडाउन से पीपल आर नॉट गोइंग वेंचरिंग आउट, दैट्स व्हाई सिगरेट कंजम्पशन इज अगेन एट लोअर लेवल्स। तो यहाँ पे सिगरेट का जो रेवेन्यू है वो 3.9% से गिरा है, दैट इज ईयर ऑन ईयर। बट अगर सिक्वेंशियल हम देखते हैं तो दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू इज अप बाय 33%। सो 5121 करोड़ रुपीस पे ये रेवेन्यू रहा है। नाउ अगर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की हम बात करते हैं, एबिट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये नंबर 16% से डाउन हुआ है। इट मींस यहां भले ही रेवेन्यू 3.9% से गिरा है, बट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज डाउन बाय 16% फॉर सिगरेट बिजनेस अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं। बट सिक्वेंशियली द प्रॉफिट इज अप बाय एबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज अप बाय 38%। तो यहां पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे ज्यादा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की ग्रोथ नजर आ रही है फॉर cigarette segment. Now the next segment, which is the most important segment for anybody who wants to invest into ITC stock. Reason because यही वो segment है जो आने वाले समय में अगर री-रेटिंग करना है ITC के स्टॉक का, तो यही segment वो पोटेंशियल रखता है टू री-रेट दैट पर्टिकुलर कंपनीज परफॉर्मेंस, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है वापस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सेगमेंट है वो है FMCG एंड अदर्स। तो यहां पे FMCG में अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो रेवेन्यू है इज अप बाय 15.4% फ्रॉम 3288 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टू 3795 करोड़ रुपीस। इवन सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है FMCG बिजनेस में, जो इसेंशियल्स का मेजरली FMCG बिजनेस होता है, तो वो 12.4% की है सिक्वेंशियली लास्ट क्वार्टर से, फ्रॉम 3375 करोड़ रुपीस टू 3795 करोड़ रुपीस। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव कि यहां पे रेवेन्यू डबल डिजिट में ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर ऑल्सो एंड इवन सिक्वेंशियली, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो। नाउ एबिटा का अगर हम नंबर यहां पे देखते हैं FMCG सेगमेंट के लिए, सो दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर ईयर ऑन ईयर इज अप बाय 66% from 221 crore rupees to 366 crore rupees। इवन सिक्वेंशियली भी ये नंबर अगर देखा जाएगा तो इट इज अप बाय 42.4% फ्रॉम 257 करोड़ रुपीस लास्ट क्वार्टर दैट इज Q1 FY21 टू 366 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर 66% अप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42.4% अप है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी फेनोमिनल। नाउ होटल्स का बिजनेस अगर हम देखते हैं तो एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स पीपल आर नॉट वेंचरिंग आउट एंड दैट्स व्हाई होटल बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। सो ईयर ऑन ईयर इट इज डाउन बाय 81%, बट सिक्वेंशियली द रेवेन्यू फ्रॉम होटल्स बिजनेस इज अप बाय 3.6 times
3.6 times from 22 crore rupees to 82 crore rupees. But EBIT अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे लॉसेस 184 करोड़ के लॉसेस है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है किसी भी होटल बिजनेस के लिए. इवन सिक्वेंशियली दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन फ्रॉम 242 crore rupees loss to 184.9 crore rupees of EBIT loss. देन नेक्स्ट सेगमेंट, ये भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है. अगर हम ईयर ऑन ईयर नंबर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर में प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये नंबर काफी अच्छा नजर आता है. तो एग्री बिजनेस में रेवेन्यू इज अप बाय 13% ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट इज सिक्वेंशियल क्वार्टर द रेवेन्यू इज डाउन बाय 20%. EBIT का अगर हम नंबर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर द नंबर इज ऑलमोस्ट फ्लैट फ्रॉम 249 crore rupees to 256 crore rupees. And sequentially, this number is up by EBIT number for agri business is up by 43% from 179 crore rupees to 256 crore rupees. So that is positive sign. अगर हम sequential EBIT growth यहाँ पे नजर रखते हैं तो दो revenue side में थोड़ा सा अनइवननेस हो सकता है एग्री बिजनेस में बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस एग्री प्रोड्यूस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ओवरऑल आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजिंग, दैट इज अ पॉजिटिव साइन. नाउ द पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग, ये बिजनेस अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज डाउन बाय 7%, दो थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मलाइज्ड, सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन. सिक्वेंशियल ग्रोथ इन रेवेन्यू फॉर पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग बिजनेस इज 42%, so this is good. Year on year EBIT number is down by 7% as in case of revenue. So EBIT भी उतना ही 7% से डाउन है, but the profitability for paper and paper board business is up by 2 times, means 200% का यहाँ पे इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है. फ्रॉम 100% ग्रोथ नजर आ रही है, बट 2 times ग्रो हुआ है फ्रॉम 160 crore rupees to 330 crore rupees. So this is a positive sign. Now revenue mix को अगर हम देखते हैं, so last year same quarter में cigarette was contributing 40.2%, but this year same quarter it is contributing 38.1% to the revenue. So क्यों ये कम हुआ है? तो localized lockdowns in July to August impacted a lot of recovery momentum. साउथ हो या फिर मेट्रोज हो या फिर लार्ज नोन मार्केट्स रिलेटिवली ज्यादा इंपैक्टेड थे. यहाँ पे स्मगल्ड सिगरेट्स रिमेन वाइडली अवेलेबल डिस्पाइट डिटरेंट एक्शंस बाय अथॉरिटीज. ये भी एक प्रॉब्लम सिगरेट सेगमेंट के साथ अभी भी चल रहा है. और ऑर्गेनाइज्ड जो प्ले है सिगरेट का या फिर टोबैको में, तो आई थिंक वो बहुत कम है अभी, हार्डली डबल डिजिट 10-12% का ये ऑर्गेनाइज्ड प्ले है. तो वहां पे स्कोप वैसे बहुत है अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर लेने का, बट आई थिंक इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम. सो लेट अस सी. एंड एनीवेज आई थिंक कंपनी एटलीस्ट इज नॉट showing a lot of things if they are focused also on cigarette, because it is going negative against the valuation part जो institutional investors इस कंपनी को दे रहे हैं. That's why वो cigarette related strategies, I think a lot of discussions are not happening in public forum for ITC. Now the next segment, that is FMCG, last year same quarter में 24.8% का revenue को contribution था, but this year the contribution in the same quarter is 28.2%. This is very positive. तो यहाँ पे 3.4% का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है. 70 प्लस न्यू लॉन्चेस हुए हैं इन H1, दैट इज FY21. देयर इज अ वेरी स्ट्रांग डिमांड फॉर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स लाइक आटा हो या फिर नूडल्स हो या फिर बिस्कुट्स हो. Another big boost for personal care segment also because of the COVID situation. For example, Savlon sanitizers हो या फिर disinfectant sprays, ये एक नया सेगमेंट काफी ज्यादा चल रहा है फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी काफी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है. होटल बिजनेस एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन 3.2% का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था, अब 0.6% का है. एग्री बिजनेस इट इज अप बाय 2.2% फ्रॉम 20% to 22.2%, and a lot of positive sentiments are there because of the harvest and good monsoon. So let us hope कि आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ सकता है. पेपर्स एंड पैकेजिंग में अगर हम बात करते तो प्री कोविड लेवल्स ये अटेंड कर रही है कंपनी. यहाँ पे राइज इन वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड मार्केट शेयर अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम 47% इन FY20 टू 52% इन Q2 FY21. सो 5% का मार्केट शेयर का गेन यहाँ पे वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड सेगमेंट में होता हुआ नजर आ रहा है. सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी. नाउ द अकिलीज हील फॉर दिस कंपनी, कि हमने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो आपको बता दिया, बट एबिट मिक्स में आज भी 83.2% का कंट्रीब्यूशन कहीं से आता है, तो वो सिगरेट सेगमेंट से आता है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज 84.3%. तो कुछ यहाँ पे 1.1% से एबिट का मिक्स में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है सिगरेट सेगमेंट का,
बट इट इज स्टिल अ हाई पोर्शन। अगर हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो फ्रॉम 2% टू 6.5%, अगर हम एग्री बिजनेस की बात करते हैं तो 5.5% टू 6.6%, और अगर हम पेपर बोर्ड पैकेजिंग की बात करते हैं तो फ्रॉम 7.8% टू 8.5%। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिक्स भी होता है, दैट्स वाई अदर्स में -4.7 का नंबर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। उसके पीछे का रीजन अगर हम देखते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स इंटर सेगमेंट में रेवेन्यू आते हैं, एंड दैट्स वाई एबिट वहां पे थोड़ा सा अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल स्टैंड अलोन बेसिस पे हर एक सेगमेंट को देखा जाएगा तो वो नंबर्स हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। यहां से अगर कुछ पॉजिटिव नजर आता है, सो दैट इज वन थिंग कि एफएमसीजी का सेगमेंट का जो एबिट मिक्स में कंट्रीब्यूशन है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहां पे नजर आता है रिगार्डिंग दिस Q2 के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां सेगमेंट वाइज मार्जिन ट्रेंड्स की अभी बात करेंगे, और कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीजें सामने आई है यहां। एक चीज कि भाई जो एफएमसीजी सेगमेंट है उसका जो मार्जिन का ट्रेंड है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द मार्जिन्स फॉर एफएमसीजी बिजनेस were 6.7%, but now this particular segment is contributing 9.7% margins, so that is quite positive. Agri business last year same quarter 9.4% था, अभी 8.6% है। paper boards the margins were 22.7% last year and now it is 22.6%, and cigarette segment में margins यहाँ पे डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 72.2% के मार्जिन्स थे, बट अभी ये 63.4% के मार्जिन्स नजर आ रहे हैं फॉर सिगरेट सेगमेंट। तो मेजरली आई थिंक 16% fall in cigarette EBIT, the EBIT mix share declined marginally by 1.1%. Due to higher dependency on cigarette segment, margins declined 9% year on year. तो यहाँ पे सिगरेट सेगमेंट का थोड़ा सा मार्जिन डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, बट द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अगर यहां से कुछ हमें निकालनी चाहिए तो वो है एफएमसीजी सेगमेंट में जहां पे मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वार्टर्स रिजल्ट्स। तो एक स्ट्रेट अवे आप कैसा इंप्रूवमेंट हुआ है ये नजर आ रहा होगा आपको कि FY17 में 2.4% के मार्जिन थे, एबिटा मार्जिन FY18 में 3.2% के थे, FY19 में 5% के थे, FY20 में 6.7% के थे, एंड नाउ इन FY21 द एबिटा मार्जिन इज एट 9.7%। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि रोबस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब कि एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। एक लेवल के ऊपर अगर आप प्रोडक्शन शुरू कर देते हो, सेल अच्छा हो रहा है आपका, तो ड्रास्टिकली आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है एंड मार्जिन्स आपके इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सप्लाई चेन एफिशिएंसीज आर इंप्रूविंग अ लॉट, पावर ऑफ डिजिटल पर्पसफुल इनोवेशंस, तो बहुत सारे ये फैक्टर्स है जो एबिटा मार्जिन्स इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं फॉर एफएमसीजी सेगमेंट। नाउ यहां पे रेवेन्यू मिक्स एंड एबिट का जो नंबर्स हमने देखा है, तो आई थिंक ये एक स्लाइड में आपको ये सारे नंबर्स नजर आ रहे होंगे। सो 38.1% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और 83.2% का एबिट कंट्रीब्यूशन है सिगरेट सेगमेंट का। एफएमसीजी 28.2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, 6.5% एबिट कंट्रीब्यूशन। एग्री बिजनेस 22.2% revenue contribution, 6.6% EBIT contribution, and paper board and packaging 10.9% revenue contribution and 8.5% EBIT contribution. So overall इस रिजल्ट से अगर कुछ पॉजिटिव हमें निकालना है तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यह है कि एफएमसीजी सेगमेंट के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। इवन एग्री बिजनेस का भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वहां पे इंक्रीज हुआ है और एबिट का कंट्रीब्यूशन भी यहां पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है फॉर द एग्री बिजनेस। तो ये मेजर टेकअवेज है। कंपनीज आल्सो फोकसिंग ऑन दीज टू बिजनेसेस अ लॉट। दे वांट कि उनके जो रेवेन्यूज है पर एडम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जहां पे अभी अराउंड से 25-30,000 करोड़ रुपीस तक इनके अगर रेवेन्यूज हो रहे हैं फ्रॉम एफएमसीजी एंड एग्री बिजनेस, दे वांट टू टेक दीज रेवेन्यूज टू 1 लाख करोड़ प्लस इन कमिंग ईयर्स। तो डेफिनेटली आई थिंक दे आर ऑन राइट ट्रैक टू डू दैट। अगर ऐसे एबिटा मार्जिन इंप्रूव होते गए, सो इवन वैल्यूएशन री रेटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर आईटीसी
में बस। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है और आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ गुड लॉट ऑफ गुड हार्ड वर्क, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। वहां पे आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, या फिर आप हमारे म्यूचुअल फंड के रिव्यूज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या स्टॉकोमीटर प्लस का भी सब्सक्रिप्शन आपको वहां पे अवेलेबल होगा। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो जरूर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहां पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन योर क्वेरीज। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।